दोस्तों आपको बता दूं कि गाजा के अंदर फायदा इजराइल को था ही, लेकिन पूरा फायदा अब सीधा अमेरिका को मिलने वाला है। कहते हैं ना, दो इंसानों की लड़ाई में दो शख्स, चाहे दो लोग हों, दो की लड़ाई में तीसरा मजे लेता है, तो ये तीसरा अमेरिका है। दोस्तों अमेरिका $500 मिलियन खर्च करके गाजा और इजराइल के बॉर्डर पर, और ऑब्वियसली गाजा की जमीन पर, बॉर्डर के इलाके वाली, वहां पर अपना अमेरिकी मिलिट्री बेस बनाएगा और अमेरिका के हजारों सैनिकों को वहां तैनात करेगा, इस बहाने से कि हम दोनों के सीज फायर पर नजर रखेंगे। ये सीधा सीधा छल है, कपट है भाई। एक जगह जब अमेरिका की फौज घुसती है तो फिर वहां से वापस नहीं निकलती। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब सीधा सीधा अमेरिका बड़े लेवल पर घुसपैठ कर रहा है और परमानेंट गाजा में अपना मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में है। बात करें इजराइल की, तो इजराइल लगातार गाजा पर गोलीबारी कर रहा है। कुछ ही देर पहले, फिर से घंटों पहले, फिर से गाजा के ऊपर इजराइल ने गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल भी हैं। धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है। गाजा के अंदर जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है, ये देखिए, अनएक्सप्लोडेड मिसाइल्स। ऐसी बहुत सारी मिसाइल्स, बहुत सारे बम हैं जो गाजा के अंदर सही और सालिम पड़े हुए हैं, फटे नहीं हैं, लेकिन कभी भी फट सकते हैं। दोस्तों मेटा यानी फेसबुक अब खुलकर सामने आ गया है इजराइल के समर्थन में। आपके सामने मेटा की एक चीफ हैं, मेटा की एक सीनियर ऑफिशियल हैं, फेसबुक में काम करने वाली। ये देखिए, इन्होंने अब खुल्लम खुल्ला कहा है कि मैं मेटा के साथ काम कर रही हूँ, मेटा के लिए काम कर रही हूँ, मैं इजराइल में भी रह के आई हूँ, मैंने पहले इजराइल के साथ काम किया और अब मेटा के साथ काम कर रही हूँ, और मेटा में इसलिए काम कर रही हूँ जो फेसबुक पर मेटा पर, यानी जो नफरत यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ फैल रही है, उसको रोक रही हूँ, उसको रोकने का काम कर रही हूँ। तो दोस्तों फेसबुक पर आप जो चिंगाड़ कर फिलिस्तीन की बातें लिखते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, फेसबुक पर आपकी आवाज फिलिस्तीन के लिए, बल्कि यूं कहूं हक के लिए बुलंद नहीं की जाएगी, बल्कि दबा दी जाएगी। दूसरी तरफ वेस्टर्न ऑफिशियल्स ने भी वार्निंग दे दी है। ये रही रॉयटर्स की रिपोर्ट, जिसके अंदर साफ जो वेस्टर्न ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जनता जताई है, डर जताया है कि गाजा के दो टुकड़े हो सकते हैं, एक टुकड़ा इजराइल के कंट्रोल में और एक छोटा सा टुकड़ा हमास के कंट्रोल में। दोस्तों यासिर अबू शबाब को आप जानते हैं? तो जान लीजिए, स्क्रीन पर मौजूद ये शख्स यासिर अबू शबाब है। ये फिलिस्तीनी गद्दार ग्रुप है जिसको इजराइल ने हथियार दिया है, प्रोटेक्शन दिया है, और इसने हमास के लोगों को और आम लोगों को इजराइल की तरफ से एक तरफा कत्ल किया, सबको कत्ल किया। यासिर अबू शबाब ये गाजा के उस हिस्से में है जो हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में है। शॉकिंग खबर सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है, जब वो इजराइल गया तो वो गाजा के बॉर्डर पर गया, तो बॉर्डर पर इस गद्दार ग्रुप यासिर अबू शबाब से उसने स्पेशली मुलाकात की। तो इसका मतलब यह है कि गाजा फिलिस्तीन का जो गद्दार फिलिस्तीनी ग्रुप है वो इजराइल और अमेरिका के प्लान पर काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं? इस तरह से अमेरिका किसी भी संगठन, किसी भी देश, किसी भी सरकार को तोड़ने का काम करता है। वहीं 200 जो गाजा के अंदर इजराइली वाले इलाके में, इजराइल के कंट्रोल वाले गाजा में टनल्स में जो 200 हमास के लड़ाके फंसे हुए हैं, ट्रंप बार बार कह रहे थे नेतन्याहू से कि यार जाने दो, छोड़ दो, बात खत्म करो, डील करो, बात खराब मत करो। तो अब वही पैगाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जब नेतन्याहू से मिले और मनाया, तो नेतन्याहू राजी हो गया कि वो 200 हमास के टनल्स में फंसे हैं उनको जाने देंगे, लेकिन एक शर्त पे, वो फिलिस्तीन गाजा में नहीं रहेंगे, बल्कि वो गाजा और फिलिस्तीन से वापस कहीं और किसी तीसरे देश, दूसरे देश चले जाएंगे। उधर WHO ने साफ सीधी बात कही है कि 16,000 से ज्यादा पेशेंट इस वक्त इंतजार कर रहे हैं
कि विदेश जाने का मौका मिले और वो अपना इलाज करवा सके। उधर UNRWA ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया है कि 5000 से ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड मदद के ट्रक्स को इजराइल गाजा के अंदर जाने नहीं दे रहा है। उधर दोस्तों इजराइल ने गाजा की औरतों के साथ क्या क्या जुल्म किए हैं मैं बोल नहीं सकता, बीप लगानी पड़ती है मुझे बार बार। दोस्तों रिपोर्ट ये देख लीजिए, अरब फिर भी इतने हरामी हैं कि उनके जिगर में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। भाई एक महिला ने खुलासा किया कि मुझे गाजा से गिरफ्तार करके इजराइल की पुलिस, इजराइल की फौज ले गई, जेल में मुझे टॉर्चर किया और मेरा कई बार अलग अलग इजराइल के फौजियों ने किया। तो आप सोच सकते हैं ये वाला जो क्राइम है ना, गंदा घिनौना वाला, ये भी भारी मात्रा में किया गया है, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर में इजराइल बहुत अच्छा है। जिनकी नजर में इजराइल बहुत अच्छा है उनकी माँ बहनों और बच्चों के साथ भी आगे यही होगा। कर्मा इज अ बिच बेबी। रिपोर्ट के हिसाब से जब से सीज फायर हुआ है इजराइल ने, ये रही रिपोर्ट, इजराइल ने सीज फायर के बावजूद 271 लोगों को कत्ल कर दिया, 622 लोगों को घायल कर दिया और 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इजरायली फिल्म मेकर न्यूज चैनल पर खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि गाजा में कोई इनोसेंट नहीं है, सबको गोली मारनी चाहिए। अब अगर कोई सुअर की औलाद होगा वही इजराइल के एक्टर और एक्ट्रेस की फिल्म देखेगा, अगर कोई पड़ोस की औलाद होगा तभी वो इजराइल की फिल्में देखेगा। आज के बाद नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जियो, जहां भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर मूवी देख रहे हैं, कोई भी मूवी, तो उसके प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स जो शुरू में नाम लिखे हुए आते हैं, गूगल कर लीजिएगा कि इसका लिंक इजराइल से तो नहीं, इसका डायरेक्टर इजरायली तो नहीं, क्योंकि बहिष्कार ही सॉल्यूशन है। इजराइल ने जिन लाशों को गाजा में लौटाया है भाई, पहचान करना मुश्किल है उनका। सोचिए, तस्वीर देखिए, 35 ऐसे फिलिस्तीनियों को दफनाया गया आज जिनकी शनाख्त पूरी ताकत से, पूरी कोशिश से की गई, लेकिन शनाख्त नहीं हो पाई। तो आप सोच सकते हैं कि हाल कितना बुरा होगा। दोस्तों आपको सबसे बड़ी खबर, जब ये शूट करना शुरू किया था खबर कंफर्म नहीं थी, अब हमने कंफर्म किया है तो अब बता रहा हूं, वरना ये टाइटल वाली खबर है। ये टाइटल इतना बड़ा है कि मैं इसको थंबनेल पर लिखता। सुनिए, जो बिल लाया गया था कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं, कैदी हैं, जो इजराइल की जेल में हैं, उनको फांसी दे दी जाएगी, मार डाला जाएगा, वो बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में। इजराइल की पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है कि फिलिस्तीनी कैदियों को फांसी दी जाएगी। बेंजवीर, तस्वीर देखिए, बेंजवीर इस खुशी में पार्लियामेंट के अंदर ही मिठाई बांटता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। इजराइल तो किसी को भी उठाकर जेल में डाल देता है भाई, बच्चे को भी उठाकर फिलिस्तीन के जेल में डाल देता है इजराइल। तो अब बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाओं को फांसी दे दी जाएगी। ये इजराइल ने कानून बना दिया है। दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनियों के इलाकों में बाकायदा तैयारी के साथ इजराइल के अंधभक्त, नेतन्याहू के अंधभक्त आ रहे हैं, इजरायली सेटलर्स आ रहे हैं और सीधा वो फिलिस्तीनी किसानों पर हमला कर रहे हैं, उनके घरों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके खेतों में आग लगा रहे हैं। इस्लाम का एक दीनी सबूत, इस्लाम की तारीख से जुड़ी हुई मस्जिद इब्राहिमी जो फिलिस्तीन के अंदर है, उसमें यहूदी या आप लाचारी फिलिस्तीन के लोग देखिएगा, वो मुसलमानों के सामने एक इजरायली ऑफिशियल यहूदी मस्जिद में घुसा। ये देखिए, मस्जिद में घुसा, नमाजी मौजूद थे। मस्जिद में घुसने के बाद उसने ऐलान किया ये टेंपल हमारा है और कई तरह की भड़काऊ बातें की। मुसलमानों के दिल का हाल फिलिस्तीनियों से पूछो क्या होगा कि उनकी आंखों के सामने जूता लेकर मस्जिद के अंदर घुसकर
मुसलमानों के सामने दावा कर रहा है यहूदी की ये मस्जिद नहीं है, हमारा टेंपल है। और ये बिल्कुल ये इजराइलियों की हरकत एक और देश है, आप बहुत अच्छे जानते हो, उस देश के लोगों की भी हरकतें लगभग सेम है। और आजकल तो बहुत चल रहा है दोगला समाज। आप देखिए, अगर कोई चोर उचक्का आतंकी बलात्कारी मुसलमान निकल जाए तो सीधा ये पूरे इस्लाम को गाली बकते हैं। लेकिन इस प्रदीप कुरुलकर के बारे में, सबसे बड़ा आतंकवादी, ये देख लीजिए, प्रदीप कुरुलकर अभी इसी 1 साल में गिरफ्तारी हुई है उसकी। आरएसएस का राम भक्त, हिंदू समाज, हिंदुओं का पसंदीदा आदमी हुआ करता था क्योंकि डीआरडीओ में वैज्ञानिक था। इसने भारत की मिसाइलों की, और सबसे बढ़िया मिसाइल हमारी ब्रह्मोस की, और भी दूसरे हथियारों की जानकारी पाकिस्तान की आईएसआई को दी। और भारत की एटीएस ने पूरे सबूत के साथ इसे गिरफ्तार किया। किसी भी मुसलमान ने यह ना कहा कि हिंदू गद्दार होते हैं या हिंदुत्व गद्दार है, नहीं। लेकिन जब मुसलमान पर बात आती है, कोई मुस्लिम नामी व्यक्ति सिर्फ गिरफ्तार होता है, साबित भी नहीं होता, तो पूरे मुसलमान समाज को हिंदू समाज आतंकी कहता है। तो आप दोगलापन इन लोगों का देख रहे हैं। दोगली नस्लें हैं भाई, ये सच कभी नहीं बोल पाएंगी। भारत में आतंकी हमला हुआ कहने वाला तो अभी तक ये बकैतियां मार रहा था कि भाइयों बहनों देश सुरक्षित हाथों में है, घंटा सुरक्षित हाथ में है। अरे चौकीदार तू है, तो जब चोर घर में घुसा तो चौकीदार से तो पूछेंगे नहीं। अगला आदमी कितना, मतलब एक आदमी कितना बेगैरत हो सकता है, सोच लीजिए आप। उससे भी ज्यादा गया गुजरा है अगला। जहां देश में आग लगी, राजधानी दिल्ली में, देश के दिल में आग लगी, दर्द हुआ, मारे गए आम लोग, रात ही गुजरी थी। अगला आदमी अगले ही दिन सुबह सुबह जब देशवासी आंख खोल रहे हैं, बिस्तर से उठ रहे हैं, देखे कि चचा तैयार होकर भूटान रवाना हो रहे हैं। या भारत में जरूरत है कि भारत के अंदर रहकर मोदी जी कुछ बोले, तो नहीं, भूटान जाकर भारत के धमाके पर भूटान में ज्ञान दे रहे हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और इतने बेशर्म कुछ लोग कि इस मामले में भी डिफेंड कर रहे हैं। सरकार उनकी, विदेश मंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, राष्ट्रपति उनका, रक्षा मंत्री उनका, सबके सब हिंदू हैं। धमाका कैसे हुआ? और जो सवाल कर ले रहा है, कोई सवाल कर रहा है ना, तो उसे गिरफ्तार कर रहे हैं, उसे आतंकवादी बोल रहे हैं, दंगाई बोल रहे हैं, देश का गद्दार बोल रहे हैं। बस सवाल मत करो, जो हो रहा है चुपचाप देखते रहो। उधर ये देखिए, इजराइल के सेटलर्स ने, यही देख के तो खास समुदाय भारत को खुश होता है कि हमें भी तो ऐसे करना है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों में और उनकी प्रॉपर्टीज में आग लगाई जा रही है दिन दहाड़े। मैं हर दिन बोल रहा हूं, हर दिन कह रहा हूं कि इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहा है, बस इस बार ऐलान नहीं कर रहा है। वेस्ट बैंक में 15 से 16 साल का एक बच्चा इजराइल के आंसू गैस के गोले से घायल हुआ, अस्पताल भेजा गया, इलाज चला, लेकिन जिंदगी और मौत की जंग में वो हार गया और मारा गया। आप सोच नहीं सकते फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में हो क्या रहा है। इजराइल की सेना और इजराइल के खास लोग जो सेटलर हैं, आम लोग आते हैं, फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला करते हैं, सीधा गोली चलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। कितना बर्दाश्त करेंगे? आप भी सोचेंगे चलो अब जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही 11-12 महीने के बाद एक 15 साल के एक छोटे से बच्चे को, फिलिस्तीनी बच्चे को 11 महीने बाद जेल से रिहा किया। इल्जाम इस पर यह था कि जो सेटलर्स थे इजरायली, उनके ऊपर इस बच्चे ने पत्थर फेंका था। यानी सेटलर्स आपका घर जला सकते हैं, सेटलर्स आपको गोली मार सकते हैं, आपके माँ बाप को पीट सकते हैं, खेत में आपके आग लगा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा छोटा सा पत्थर उठाकर मार दे बचाव के लिए, तो 11 महीने के लिए इस छोटे से बच्चे को इजराइल जेल में सड़ाता है।
दोस्तों फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपको मिलती रहे। जय हिंद।